तो सबसे पहले मैं आपसे उसी के बारे में शुरुआत कर देना चाह रहा हूँ, अपने बारे में बता देता हूँ पहले तो, कि मेरा मास्टर जो है कंप्लीट हो चुका है और अभी जो है हमारी प्लेसमेंट भी हो गया है। कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ, मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी जो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा, जो पीयूष ने सवाल पूछा है, उसी तरीके से मैं आपको वन बाय वन सभी के आंसर देने की कोशिश करूँगा। कुछ क्वेश्चन्स आपके ऐसे होंगे कि जो इंटरलिंक होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे या फिर सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। तो इसलिए सभी अटेंटिवली सुने और ग्रुप में भी एक बार इन्फॉर्म कर दें कि सभी लोग आ जाएं कि सेशन शुरू हो चुका है। ओके। तो सबसे पहले मैं पीयूष के सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि पीयूष ने पूछा है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो अब काफी टाइम से मेहनत से डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो इस कोर्स को करते हैं, इसमें एनरोल होते हैं, तो क्या वो दोनों चीज कर पाएंगे? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा ये कि जो अदर कोर्सेज होते हैं लाइक हिस्ट्री या पॉलिटी या एमएसडब्ल्यू, उनसे कैसे अलग है? और तीसरा ये कि एमएसडब्ल्यू करने के बाद क्या क्या स्कोप रहता है। A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. आज की हम वीडियो में बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स सी यू ई टी पी जी एम एस डब्ल्यू के लिए अप्लाई किया है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हमने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो एस्पिरेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अपना मास्टर्स करना चाहते हैं सोशल वर्क में, उनकी कुछ क्वेरीज थी जिनको मैंने लिया है। आज हम उन क्वेरीज को फुलफिल करने, उनकी जो क्वेरीज हैं उनको आंसर करूंगा मैं। तो मैंने इसलिए एक जी मीट रखा ताकि हम उनसे वन टू वन इंटरेक्शन कर सकें। तो अब जो है हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो को। ये वीडियो हमारी कुछ पार्ट्स में आएगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई थी, ऑलमोस्ट 2 घंटे की वीडियो हो गई थी। तो इसलिए एक साथ उसको अपलोड ना करके मैं उसको पार्ट्स में अपलोड करूंगा। जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनका मैं आंसर कर रहा हूँ, तो वो वाली वीडियोज़ में आपको जो है कट करके आपको सेंड करूँगा। तो आप जो है इस वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी के साथ जितने भी इस एस्पिरेंट जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और अपना मास्टर्स इन सोशल वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं। ओके। हमने इस वीडियो में बात किया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, बात किया है प्लेसमेंट के बारे में, बात किया है और उनके बारे में बात किया है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किस तरीके से अपने इस कोर्स को या यूपीएससी दोनों कर सकते हैं या फिर किस तरीके से मैनेज हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इन्होंने 3 सवाल, इनके बेसिक 3 सवाल थे पीयूष के, तो मैं उनको आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो और भी एस्पिरेंट हैं, चाहे वो एसएससी का किसी पर्टिकुलर एग्जाम को दे रहे हो या फिर यूपीएससी का हो, तो वो आगे आई होप कि इन सभी में आप सभी को इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एमएसडब्ल्यू और किसी भी एक अदर थ्योरी कोर्स में क्या डिफरेंस होता है। एमएसडब्ल्यू क्या है? एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें आपको जो है पूरे 2 साल का कोर्स है। इसमें साथ साथ आपकी थ्योरी क्लासेस के साथ साथ फील्ड वर्क भी होता है। फील्ड वर्क आपका 2 दिन का होता है, एक तो आपका ट्यूसडे का होता है, एक थर्सडे का होता है, जिसमें कि आपको 6 आवर्स स्पेंड करने बहुत ही जरूरी होते हैं फील्ड वर्क के ऊपर, ताकि उसके उसके बिहाफ पर आप रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, ये होता है। और बाकी दिन जो है थ्योरी क्लासेस चलती हैं। 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। इतना अटेंडेंस तो आपका होना ही चाहिए अगर आपको एग्जाम में बैठना है तो। ठीक है। ये अदर थ्योरी कोर्सेज से किस लिए अलग है? ये इसलिए भी अलग है, सपोज करो आपने हिस्ट्री एज ए मास्टर्स में अपने हिस्ट्री की या पॉलिटी की, तो उसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं? एक तो ये कि बस आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री हो गई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। दूसरा ये कि आप उसके बिहाफ पर या तो टीचिंग में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में आपका ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, तो वहां पर आपको वो हेल्प कर देगा। उसके अलावा मैं इतना नहीं समझता कि वो एम्प्लॉयमेंट में कुछ ज्यादा आपको हेल्प करेगा इन दो ऑप्शन के अलावा। ओके। बाकी मास्टर्स आपका हो ही जाएगा उसमें। जो एमएसडब्ल्यू है वो इसलिए कि एक तो ये थ्योरेटिकल, एक तो ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्रैक्टिस दोनों का कोर्स, दोनों कंबाइंड है, मिक्सअप है। और साथ ही इसके बाद प्लेसमेंट भी है, डिपार्टमेंट से भी प्लेसमेंट है और एमएसडब्ल्यू की स्पेसिफिक जॉब भी निकलती हैं जो मिनिस्ट्रीज निकालती हैं। भी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमएसडब्ल्यू लिखा हुआ था, जो कि ऐसी यूनिवर्सिटी से हो जो कि टॉप 100 में आती हो, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती हो देश के अंदर, वहां से रिकॉग्नाइज, यानी कि कोरेस्पोंडेंस से ना हो, रेगुलर हो, अगर हम अदर वर्ड्स में बोले। ठीक है, तो वहां से उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है। खाली यही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी है और अदर भी, अदर यूनिवर्सिटीज भी हैं, ये अदर मिनिस्ट्रीज भी हैं, जो कि सीधा बोलते हैं कि आपको स्पेसिफिक एमएसडब्ल्यू कोर्स किया हुआ होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ये आपको एक अलग से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब एक्स्ट्रा आपको स्टेज देता है, आपको एक अलग एज देता है उसका। ठीक है, पहले दूसरी चीज ये। अब हम बात करेंगे किसके बारे में?
अब हम बात करेंगे कि यूपीएससी और यस को दोनों को साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो यूपीएससी अपना आप में ही बहुत बड़ा समुंदर है हर चीजों को लेकर। उसमें सब कुछ आपको पढ़ना ही है, तरीके भी करना, जो रिवीजन भी करना है, मॉक भी लगाना है, और एक पर्टिकुलर एक माइंडसेट चाहिए उसके लिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो एमएसडब्ल्यू है वो भी काफी हेक्टिक कोर्स है। इसमें आपको देखो थ्योरी क्लासेस तो है ही है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी क्लासेस भी हैं, साथ में आपका फील्ड वर्क भी है। थ्योरी क्लासेस आपकी सुबह 9 बजे से चलेंगी, 2-3 बजे तक लास्ट हो जाएगी। उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो फील्ड वर्क होगा, फील्ड वर्क आपका एजेंसीज के अकॉर्डिंग चलेगा, 10 बजे से या 11 बजे से। वहां पर आपको 6 आवर्स स्पेंड करने हैं। तो इतना इतना टाइम आपका जाएगा कॉलेज में और फील्ड वर्क पर दिन का। उसके बाद जो टाइम बचता है जो आप मैनेज कर सकें, एक तो आपको अगर सपोज करो फील्ड वर्क की रिपोर्ट भी लिखनी होती है, जो कि आपको आईसी करनी होती है हर वीक। वो थोड़ा आगे पीछे भी हो जाती है, लेकिन हर वीक जो है आपको आईसी करनी होती है। आईसी का मतलब होता है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं हम अपने टीचर के साथ, कोई भी रेस्पेक्टिव सुपरवाइजर के साथ हम फील्ड वर्क पे वो करते हैं आईसी, जिससे कि हमारा जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है फील्ड वर्क पे उसको हम उन इश्यूज को डिस्कस कर सके। तो वहां भी आपको टाइम देना है। उसके बाद आपको एक कॉन्फ्रेंस पेपर भी लिखना है। कॉन्फ्रेंस पेपर बोल सकते हैं सेमिनार पेपर, जैसे कि अभी हमारा जूनियर बैच है, उनका कल ही कंप्लीट हुआ है, उनका पूरा कॉन्फ्रेंस पेपर चलता है। कॉन्फ्रेंस पेपर का थीम ये होता है, कोई भी आप जो भी एजेंसीज में प्लेस्ड होते हैं वहां पर कोई एक पर्टिकुलर इशू को लेकर आप उसके ऊपर एक एकेडमिक पेपर लिखते हैं। अपना एक एकेडमिक पेपर लिखते हैं, तो उसमें भी आपका टाइम जाता है, ठीक है। उसके साथ अगर फिर थ्योरी आपको फील्ड वर्क तो पूरे 2 साल रहेगा, लेकिन कॉन्फ्रेंस पेपर तो कुछ ही वक्त के लिए होता है जो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बीच में अगर आप ट्रैवल का आपको कम करना है तो दैट्स गुड, क्योंकि अगर मैं अपने केस की बात करूं तो मुझे दिन में 5 घंटे ट्रैवल करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही दिक्कत हो रही थी सारी, मतलब अदर चीजें तो छोड़ो, मैं सोशल वर्क पर पढ़ने में बड़ा टाइम लगता था, स्पेसिफिक लाइब्रेरी में जाकर बैठना पड़ता था ताकि हम सिलेबस को भी कवर कर सकें, ठीक है। तो अगर आपका ट्रैवल का टाइम कम है और आप बिल्कुल शेड्यूल बना लेते हैं अपनी चीजों का लेकर के कि हाँ इतने टाइम पर ये इस तरीके से करना वैसा करना, मैनेजेबल हो सकता है कहीं ना कहीं। अगर मैं अपने जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी फ्रेंड है ना, उसने उसका यूपीएससी निकला है, उसने उसका 702 रैंक आई है यूपीएससी सीएससी में, और आईएफएस ऑफिसर जो फॉरेस्ट का है उसमें उनका 76 रैंक आई है। तो इस टाइम वो आईएफएस ऑफिसर बन गई है और मेरे साथ ही फील्ड वर्क पे रहती थी, और साथ ही उन्होंने फील्ड वर्क भी किया है, थ्योरी क्लासेस भी अटेंड की हैं, और जो अदर जितने भी फंक्शन थे वो भी किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रिपरेशन अभी शुरू की थी, उनकी पिछले 5-6 साल की मेहनत थी। इस टाइम पर आके रिवीजन हो रहा था। अगर आपका रिवीजन वाला फेज चल रहा है, अगर आपने बिगिनिंग की है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है, पक्का लिख के दे सकता हूँ मैं। जितने भी यहाँ पर अवेलेबल हैं उन सबको बोल रहा हूँ, जितने भी आएंगे या वीडियो बाद में यूट्यूब पर अपलोड होगी तो उसमें जितने भी आएंगे उन सभी को बोल रहा हूँ, अगर आपका बिगिनिंग फेज है तो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी होने वाली है। लेकिन आपका एक इतना टाइम हो चुका है, इतना बेस आपका बन चुका है, आप सिर्फ एक रिवीजन या फिर मॉक वाले फेज में आ चुके हैं, तो हो सकता है कि आप मैनेज कर जाएं। बट अगर आप बिगिनिंग में आए हैं तो आपका मैनेज करना मुश्किल होगा। मेरा जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है पूरे कोर्स के दौरान, और मेरा उनसे बात भी हुई थी जिनकी बता रहा हूँ, आकांक्षा जैन, उनसे बात भी थी, उनका भी यही कहना है। और बाकी हम अगर फिर भी कोई रह जाती है बात या फिर वो, तो मैंने ओवरऑल आपको यही बताया कि आपको जो है टाइम मैनेजमेंट एक तो बहुत ज्यादा करना होगा, और आप अगर रिवीजन फेज में है या फिर मॉक फेज में है तो शायद आप दोनों चीजों को मैनेज कर पाए। अदरवाइज स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फिर देखो मुश्किल होगा। फिर अगर मान के चलो आपको अभी शुरू से शुरू करते हैं तो 2 साल लगे, लेकिन एमएसडब्ल्यू के साथ अगर शुरू से शुरू कर रहे हैं तो आपको 4 या 5 साल भी लग जाए, तो वो अलग चीज हो सकती है। यस पीयूष। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे 4 सेमेस्टर होते हैं, तो क्या सर कुछ ऐसा भी रूल है जैसे अपन एक सेमेस्टर करें और फिर लीव कर दें, नहीं फिर नहीं नहीं बाद में ज्वाइन कर लें, ऐसा नहीं कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। या तो आपको ईयर ही पूरा छोड़ना अच्छा सर। पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल तकदीर हुसैन, हम बात करेंगे सीसस पोर्टल के बारे में। आप टाइप ना करके ऐसे बात करें जैसे पीयूष ने बोल रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज फिर तो ये यूट्यूब लाइव जैसा ही हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता था कि सिर्फ आप टेक्स्ट ही करें, मैं चाहता था कि हम दोनों हेलो। 1 to 1 डिस्कस करें, तो ज्यादा बेहतर। हाय हाय। हाय। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि अगर हम 1 साल कर लेते हैं तो पीजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। अभी इस पे एज सच कोई क्लैरिटी नहीं आई है, अभी ब्रोशर्स में भी इस तरीके का कुछ मेंशन नहीं किया गया है उसमें। अभी इम्प्लीमेंट होने में शायद टाइम लगेगा, उस प्रोसेस को आने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी डिप्लोमा जैसी कोई चीजें भी नहीं होंगी, आपको फुल टाइम डिग्री ही करनी पड़ेगी 2 साल। और जैसे अगर उन्होंने ऐसा ऐसा दो कुछ सेमेस्टर मेंशन नहीं किया है कि 2023 या 2020
5 का जो आपका बैच होगा इस बीच में ऐसा कुछ होगा। अगर आगे आता है तो ब्रोशर में उसको मेंशन करेंगे। दोनों को पैसा कमाते हैं। पंकज, कैन यू उन्हीं रिपीट? के थे ना करीब पागल। Pankaj, do you want to say something? Okay. हेलो सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो सर क्या कट ऑफ की बात हो चुकी है सर इस ईयर के नहीं, लिए? नहीं, क्योंकि अभी कट इस ऑफ बार ग्रुप में आपने देखा होगा। अभी कट ऑफ की बात नहीं है हर्ष। अभी कट ऑफ की बात नहीं हुई है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में भी, सीसैस पोर्टल के बारे में। अच्छा सर, एक आपसे रिक्वेस्ट और थी। आपका जहाँ पे सर प्लेसमेंट हुआ है उसके बारे में सर एक आप या तो वीडियो बना दीजिए या सर बता दीजिए, जिससे हमको थोड़ा ये भी पता लगे कि एमएसडब्ल्यू के आफ्टर लाइफ में क्या होता है। हाँ, 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 बिल्कुल। मैं इसी वीडियो में भी डिस्कस करूंगा एमएसडब्ल्यू करने के बाद आपके पास कहाँ-कहाँ स्कोप है, आप कहाँ-कहाँ एज़ ए एम्प्लॉयी वर्क कर सकते हैं और क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाएँगी। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा आपसे। पीयूष, जो हमारा स्पेसिफिकली अभी हमने यूपीएससी या फिर एमएसडब्ल्यू के रिगार्डिंग बात की है, आई होप कि जो आपकी क्वेरी थी मैं उसमें कोई कहीं ना कहीं आपको आंसर कर पाया हूँ उसका। थैंक यू सर, हाँ आपने समझा दिया सर, और उसके अभी लिए कुछ सर थैंक यू। क्वेरी रह एक जाती एक है और आपकी तो मैं मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं पीयूष। जी सर। सर